हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी 50 मार्क्स के बारे में, जिसमें दोस्तों हम जो है 25 प्रश्न कवर किए हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर किस राज्य के रहने वाले थे। तो यहाँ पर ऑप्शन है बिहार, बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर किस राज्य के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिहार के। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले हैं, तो बिहार के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि मंगर शीर्षक पाठ किसकी रचना है। मंगर शीर्षक पाठ जो है वो किसकी रचना है। ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद और महादेवी वर्मा। तो मंगर शीर्षक पाठ किसकी रचना है। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न में है कि आश्रम शब्द का पर्यायवाची होगा। आश्रम शब्द का जो पर्यायवाची क्या होगा। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मठ। आश्रम शब्द का क्या हो जाएगा, मठ हो जाएगा, मठ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों मैं ये जितने सारे प्रश्न बता रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है जो पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चौथा प्रश्न में है कि नूतन शब्द का विलोम होता है। नूतन शब्द का जो है विलोम होता है। यहाँ पर ऑप्शन है पुरातन, नवीन, नया और अर्वाचीन। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुरातन। नूतन का जो होगा पुरातन होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि एक एक शब्द का संधि विच्छेद करें। एक एक शब्द का जो है संधि विच्छेद करें। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर है एका जोड़ एक, यहाँ पर एका जोड़ एक है। बी में है एक जोड़ एक, यहाँ पर सी में है एक जोड़ एक और डी में है ए जोड़ एक। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर क्या होगा 5 नंबर का, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक जोड़ एक हो जाएगा। एक एक शब्द का संधि विच्छेद एक जोड़ एक हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 6 नंबर है कि गोरा शीर्षक रेखा चित्र के लेखक का नाम है। गोरा शीर्षक रेखा चित्र के जो लेखक का नाम क्या है। यहाँ पर ऑप्शन है प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और हरिशंकर परसाई। तो यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महादेवी वर्मा। गोरा शीर्षक रेखा चित्र के जो लेखक है वो महादेवी वर्मा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कि सद्वानी शब्द का संधि विच्छेद करें। सद्वानी शब्द का जो है संधि विच्छेद करें। यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सद्वानी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर 7 नंबर का सी हो जाएगा, सत जोड़ वाणी यानी कि सद्वानी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसने कि दया शब्द का लिंग निर्णय करे। यहाँ पर स्त्रीलिंग लिखा गया है। यहाँ पर होगा कि दया शब्द का जो है लिंग निर्णय करे। तो क्या होगा दया शब्द का लिंग निर्णय, दया का क्या होगा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्त्रीलिंग। दया क्या है तो स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्त्रीलिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न में क्या है कि प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था। प्रेमचंद्र का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो प्रेमचंद्र का जन्म जो हुआ था 1880 में हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1880। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या है 11 नंबर प्रश्न है कि नाच न जाने अंगना टेढ़ मुहावरे का अर्थ होता है। नाच न जाने अंगना टेढ़ मुहावरे का क्या अर्थ होगा। यहाँ पर ऑप्शन है नाचना नहीं आना और काम ना जानना और बहाना बनाना और सी में है टेढ़ा आंगन और डी में है नाचना गाना। तो नाच न जाने अंगना टेढ़ का मतलब क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काम ना आना और बहाना बनाना, है ना। काम नहीं आना और बहाना बनाना यानी कि नाच न जाने अंगना टेढ़ का मुहावरा यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न में कि पंच की जुबान से कौन बोलता है। पंच की जुबान से जो है कौन बोलता है। यहाँ पर ऑप्शन है मुखिया, अधिवक्ता और सरपंच और खुदा। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खुदा। पंच की जुबान से कौन बोलता है तो खुदा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न में है कि अगला प्रश्न में क्या है। अगला प्रश्न में है कि लालच शब्द का लिंग निर्णय करें। लालच शब्द का जो है लिंग निर्णय करें। तो दोस्तों लालच क्या है। यहाँ पर आप 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुल्लिंग है। लालच क्या है तो पुल्लिंग है, आकरंत शब्द है इसीलिए पुल्लिंग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में वचन के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 1 2 3 4। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि इनमें से राम नरेश त्रिपाठी की रचना कौन है। इनमें से जो है राम नरेश त्रिपाठी की रचना कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है हिमालय का संदेश, जीवन संदेश, जीवन का झरना और सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर। तो इनमें से राम नरेश त्रिपाठी की जो रचना क्या है, राम नरेश त्रिपाठी की जो रचना है कौन है। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवन का संदेश, जो कि राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न में है कि गोपाल सिंह नेपाली का जन्म कब हुआ था। गोपाल सिंह नेपाली का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन है 1930 में, 1926 में, 1911 में और 1899 में। तो गोपाल सिंह नेपाली का जन्म कब हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1911 में हुआ था गोपाल सिंह नेपाली का जन्म। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न में क्या है कि कविता कौमुदी के कवि हैं। कविता कौमुदी के जो कवि है यहाँ पर ऑप्शन है रहीम, तुलसी और ये राम नरेश त्रिपाठी और डी में है रामधारी दिनकर। तो कविता कौमुदी के कवि कौन है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रहीम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा रहीम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न में कि नेता शब्द का स्त्रीलिंग है। नेता शब्द का जो स्त्रीलिंग क्या होगा, नेता शब्द का स्त्रीलिंग बनाना है तो कैसे बनाएंगे, नेत्री हो जाएगा। नेता शब्द का क्या होगा, नेत्री। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेत्री। नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, नेत्री हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि दया शब्द का विलोम होता है। दया शब्द का जो विलोम होता है क्या होगा, दया। दया शब्द का विलोम हो जाएगा कठोर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर, कठोर। दया, दया का मत विलोम उल्टा हो जाएगा, मतलब कठोर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न में है कि जो अपनी भलाई चाहता है एक शब्द है, यानी कि ये अनेक शब्द का बदला एक शब्द। तो यहाँ पर है कि जो अपनी भलाई चाहता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो स्वार्थी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वार्थी। तो जो अपनी भलाई चाहेगा वो क्या हो जाएगा, स्वार्थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न में है कि बांग्लादेश की बुलबुल की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को किसने दी थी। बांग्लादेश की जो है, बांग्लादेश की जो बुलबुल की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर को किसने दी थी। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर होगा क्या होगा, 21 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा क्या होगा, सी हो जाएगा। उसके पिता ने दी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, मंगल शब्द का विश्लेषण होता है। मंगल शब्द का विश्लेषण क्या होता है। यहाँ पर है मंगलम, मांगलिक, मंगलजन्य और अमंगल। तो मंगल शब्द का विश्लेषण क्या होगा, यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांगलिक। मंगल शब्द का विश्लेषण मांगलिक, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न में है कि 5वां कॉलम पुस्तक किस लेखक की रचना है। 5वां कॉलम जो है पुस्तक किस लेखक की रचना है। यहाँ पर ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, रामनरेश त्रिपाठी, रामधारी सिंह दिनकर और प्रेमचंद्र। तो 5वां कॉलम पुस्तक किस लेखक की रचना है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 23 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हरिशंकर परसाई की है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या है कि दाल रोटी शब्द कौन सा समास है, यानी कि ये समास पूछ रहा है कि कौन सा समास। दाल रोटी क्या है, तो देखिए ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे का जो है अटूट संबंध है, यानी कि दाल के बिना रोटी अच्छा नहीं रहेगा, रोटी के बिना जो है दाल का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इस तरह जैसे कि अटूट संबंध को क्या कहेंगे, द्वंद्व समास। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाल रोटी शब्द कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। इसका दोनों का जो है संबंध अटूट है, तो इसीलिए इसका जो समास हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न का हो जाएगा पीताम्बर कौन समास है। पीताम्बर जो है कौन समास है, तो पीताम्बर कौन सा समास है, पिता जोड़ अंबर, पीताम्बर, पिता जोड़ अंबर, पीताम्बर, यानी कि ये हो जाएगा कौन सा समास हो जाएगा, 25 नंबर का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुब्री समास। ये बहुब्री समास है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।